हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज डिस्कस करते हैं दो तीन एमएफआई प्लेयर्स के बारे में। द एंटायर सेक्टर इज टर्निंग अराउंड। जो भी एमएफआई का ओवर लिवरेजिंग का प्रॉब्लम था, देन ऑब्वियसली फिर आपकी एमफिन गार्ड रेल्स आई, आपका ये तमिलनाडु एंड कर्नाटका का ऑर्डिनेंस की प्रॉब्लम्स। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से दैट हैड अ डोमिनो इफेक्ट है ना ऑन द एंटायर एमएफआई इंडस्ट्री, जहाँ पे एसेट क्वालिटी ख़राब हुई, फिर आपका बोरोवर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट्स वो गॉट अफेक्टेड। सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है इंडस्ट्री के ऊपर impact किया, and that had a dominant effect, and but now the things are improving, asset quality improve कर रही है, आपका जो borrower से recoveries है that are improving, and things are going in the right direction for the entire MFI industry। जो आपके सो आपके जो ओवर लेवरेज कस्टमर्स थे, दे आर नाउ आउट ऑफ द सिस्टम, और जो अच्छे क्वालिटी के बोरोवर्स है, दे आर नाउ इन द सिस्टम। एंड अब जो ये आपके जो आउट ऑफ द सिस्टम चले गए, दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू द सिस्टम बाय द टर्म्स ऑफ गोल्ड लोन। तो ऑब्वियसली ये जो गोल्ड लोन्स में इतना बूम आ रहा है, गोल्ड एनबीएफसीज आर ग्रोइंग एट 100-200% की ग्रोथ रेट पे। सो ऑब्वियसली ये जो कस्टमर जो एमएफआई से बाहर हो गए थे, दे आर नाउ गिविंग देयर गोल्ड एज कोलेटरल, एंड वहाँ से जो है दे आर एक्सेसिंग द एंटायर क्रेडिट। एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे करके उनकी है ना क्रेडिट स्कोर्स वगैरह इंप्रूव होते हैं, एंड इनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसके बाद धीरे धीरे दे विल अगेन कम बैक टू द एमएफआई इंडस्ट्री, एंड वहाँ से वापस से जो है एक एमएफआई का अपटर्न जो है स्टार्ट होगा, और अच्छी ग्रोथ विल कम बैक। सो ऑब्वियसली अगर अभी बात करूँ तो ऑब्वियसली एवरी वन इज नाउ फोकसिंग ऑन ग्रोथ। एसेट क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट्स होना था, जो रिकवरीज होनी थी, दैट इज डन है ना। आपकी रिकवरीज एजेंट आर ऑन ग्राउंड, एंड वो रिकवर कर रहे हैं। अगर अब मैं सबसे पहले बात करूँ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की, तो इनका कुछ लोन पोर्टफोलियो इज अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास, एंड इनका ईएम की ग्रोथ अगर मैं बात करूँ ईयर ओवर ईयर, तो कुछ अराउंड 16.4% के आसपास हुई है, एंड दे वर टारगेटिंग 20-25% का ग्रोथ रेट। सो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ रेट से you have not achieved that particular kind of growth that you were targeting। अब मैं अगर बात करूँ, so obviously ये जो क्राइसिस हुआ है उसके बाद सभी लोग जो है आपके ग्रुप लोन, जेएलजी जॉइंट ग्रुप लोन से आपका जो है मूव करे टुवर्ड्स इंडिविजुअल लोन, या फिर आपका रिटेल फाइनेंसिंग में, जहाँ पे आपके गुड कस्टमर जो गुड कस्टमर्स थे उनको आप जो है अपग्रेड करके इंडिविजुअल लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आपकी अंडर राइटिंग वगैरह स्ट्रॉन्गर है, और आपकी क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट क्वालिटी है दैट विल ऑल्सो रिमेन स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दीज आर टेस्टेड कस्टमर, जहाँ पे आपकी एसेट क्वालिटी वॉज गुड जब इन्होंने अपने जॉइंट ग्रुप लोन्स ले रखे थे। सो अब मैं बात करूँ इनका रिटेल फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो, दैट इज अप फ्रॉम 18% इन लास्ट क्वार्टर टू 21%। और ऑब्वियसली आपके जो रिटेल फाइनेंसिंग का जो पोर्टफोलियो, इसके अंदर तीन सेगमेंट्स है, दैट इज फर्स्ट इज योर स्मॉल बिजनेस लोन्स, है ना, स्मॉल टिकट बिजनेस लोन, सेकंड इज योर अफोर्डेबल हाउसिंग, एंड थर्ड इज योर व्हीकल फाइनेंसिंग। तो ऑब्वियसली ये वाला जो आपका पोर्टफोलियो दैट इज सिक्योर्ड, और आपके यहाँ पे जो यील्ड्स है दैट आर सिमिलर टू योर एमएफआई कस्टमर्स, जो आपके जॉइंट लोन्स है उसके सिमिलर है, बिकॉज ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो एमएफआई प्लेयर्स है ये आपके रूरल और सेमी रूरल एरियाज में ही ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे जो है आप ज़्यादा यील्ड जो है गार्नर कर पाते हो, बिकॉज वहाँ पे एनबीएफसीज और बैंक की प्रेजेंस थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, आपके अंडर राइटिंग नॉर्म्स थोड़े से स्ट्रिक्टर रहते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर एमएफआई सिमिलर यील्ड्स ही आप ले पाते हो। हाँ, हो सकता है 100-200 बेसिस पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो, बट ऑब्वियसली आपकी यील्ड्स आर सिमिलर, सो आपके निम्स में इतना प्रेशर नहीं आता है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ यील्ड्स की, सो ऑब्वियसली फॉर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो क्या रहा है ना, आपकी जब ये जो यील्ड्स है दैट आर गोइंग अप, है ना, स्पंदना में भी यील्ड्स आर गोइंग अप। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो आपका जो है इनका जो है मॉडल जो है वो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क हायर है तो आपके यील्ड्स बढ़ेंगे, रिस्क लोअर है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके यील्ड्स विल कम डाउन। सो ऑब्वियसली हुआ क्या ना, पिछले 2-3 सालों में आपकी क्रेडिट कॉस्ट वेंट अप अ लॉट, है ना। तो अब जो है आपका मॉडल क्या फैक्टर करता है, पिछले 12 महीने के आपके क्रेडिट कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे आपकी यील्ड्स डिसाइड होगी। सो ऑब्वियसली अगर मैं अभी बात करूँ तो इनकी जो एसेट या फिर क्रेडिट कॉस्ट है दैट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली, बट अगर मैं पिछले 12 महीने का आपका क्रेडिट कॉस्ट लूँ तो दैट इज ऑल्सो वेरी हाई एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो 12 महीने का पिछला जो 12 महीने का क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज हायर, और अभी का जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट इज वे लोअर। सो ऑब्वियसली अगर आप 12 महीने के आसपास की कैलकुलेशन कर रहे हो फॉर योर ईल्ड्स, तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो हायर दिख रही है, इसकी वजह से आपके ईल्ड्स आर गोइंग अप। सो उसकी वजह से आपका हो क्या रहा है, आपके निम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। और आपकी जो है अभी की पॉइंट की बात अगर मैं करूँ, सो आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट आर लोअर,
सो दैट इज डायरेक्टली बेनिफिटिंग इन योर आर ओ एज। तो आपके आर ओ एज इंक्रीज कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली आपका जो गाइडेंस रेंज है 4 to 4.8%, वो आपका जो है ओवर अचीव होके कुछ अराउंड 5.5% के आसपास आपने आर ओ ए रिपोर्ट किया है। सो हो क्या रहा है, पिछले 12 महीने का अगर मैं देखूंगा कॉस्ट दैट इज हाई है, तो आपकी ईल्ड उसके बेसिस पे ऊपर जा रही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेशन आगे करूंगा, सो ऑब्वियसली मेरा ये जो लोअर क्रेडिट कॉस्ट है वो बेस में आना स्टार्ट होगा, तो आपके धीरे धीरे करके क्रेडिट कॉस्ट विल रिड्यूस। तो आपकी ये जो पीक यील्ड जो आपकी बढ़ रही है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी, और जो भी बेनिफिट्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट वो जो है आप अपने कस्टमर्स को पास कर दोगे। सो ऐसे इनका मॉडल वर्क करता है, राइट। रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे, जहाँ पे आपके अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो ईल्ड बढ़ेगी, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहे हैं तो ईल्ड्स कम होगी, लेकिन आपके ओवरऑल आर जो है वो मेंटेन रहेंगे। अब ये जब ईल्ड्स बढ़ेगी या कम होगी, इसमें आपके जो है निम्स इम्पैक्ट होंगे, निम्स ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। सो ऑब्वियसली आपका वॉट यू हैव टू फोकस इज ऑन योर आर, जहाँ पे आपके आर जो है वो इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। अब ऑब्वियसली आपके ओपेक्स टू एम की बात करूँ या कॉस्ट टू इनकम की बात करूँ, तो वो भी आपके धीरे धीरे करके नीचे आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले 1.5 से 2 सालों में आपकी एम की ग्रोथ या फिर इनकम की ग्रोथ इतनी थी नहीं, बट आप ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को यू आर टेकिंग दैट, है ना। आप न्यू ब्रांचेस ऐड कर रहे थे, न्यू एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे थे, रिकवरी एजेंट्स को ऐड कर रहे थे, तो उसकी वजह से आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वर हायर। बट गोइंग फॉरवर्ड आपका ई जो है दैट विल बी growing at a much faster pace as compared to these expenses, तो obviously आपका एक cost to income या फिर आपका opex to aim will be coming down, तो जिसकी वजह से आपको direct benefit मिलेगा इन ROA, राइट। सो बात करूँ अब, ये आपका जो भी बेनिफिट्स है दैट विल बी पास्ड ऑन। आरओए आपका जो है, अब जैसे अभी आपकी क्रेडिट कॉस्ट कम है और आपकी ईल्ड्स बढ़ रही है, बिकॉज 12 मंथ के बेसिस पे आपकी क्रेडिट कॉस्ट अभी भी हायर है, तो आपके आरओए जो है वो 5.5% से 6% के आसपास पीक करेंगे। एंड जैसे जैसे फिर ईल्ड्स मॉडरेट होगी विथ इम्प्रूविंग क्रेडिट क्वालिटी, तो फिर आपकी जो है आर ओ ए जो है वो 4.8% की रेंज में जो है नॉर्मलाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली आप पीक 5.5-6% के आसपास बनाओगे आर ओ ए में, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ईल्ड्स कम होगी आप जो है वो 4.8% के आसपास आर ओ ए को मेंटेन करोगे। अब इनका अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ, तो इनका ए एम की ग्रोथ की गाइडेंस है दैट इज़ अराउंड 20-25% के आसपास। आर ओ ए जो है ये मेंटेन करेंगे 4.8 के आसपास, एंड आपका आर ओ ई का गाइडेंस है 16-20% के आसपास। सो ऑब्वियसली दे आर रिकवरिंग वेल, और आपकी एम की ग्रोथ की गाइडेंस इज गुड, बिकॉज ऑब्वियसली आपका यहाँ पे बेस इफेक्ट आता है, बिकॉज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी। सो ऑब्वियसली बेस्ड इफेक्ट की वजह से 20-25% की ग्रोथ इज गुड फॉर देम। अब मैं बात करूंगा स्पंदना की। सो स्पंदना का जो है ऑब्वियसली इनका ऐसा रहता है कुछ कि ये 6,000 करोड़ से अप साइकिल में 10,000 करोड़ तक स्केल करते हैं, फिर जब आपकी डाउन साइकिल आती है एमएफआई की, तो वापस 10,000 से ये 6,000 के आसपास जो है डी स्केल करते। सो स्केल करते फिर डी स्केल करते। ऐसा एक एनालिस्ट ने एक अपना एनालिसिस प्रेजेंट किया कि आप 6 से 10 पे जाते हो, फिर 10 से 6 पे आते हो। सो आई एम टेलिंग यू दैट। सो अभी करंटली 4,400 करोड़ का कुछ इन्होंने लास्ट ईयर एम क्लोज किया। अगर अब बात करूँ, इनका गाइडेंस है ऑब्वियसली 6-6,500 करोड़ पे पहुंचने का। अभी इनकी अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, तो कुछ 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ हुई है। डिसबर्समेंट्स आर अप 370% ईयर ओवर ईयर। तो ऑब्वियसली जो आपका डी स्केल हुआ था बुक में, नाउ दे आर वापस रीबिल्डिंग दैट एंटायर बुक, है ना। 4,500 करोड़ से 6-6,500 करोड़ पे FY 27 में क्लोज करेंगे, दैट कम्स टू अराउंड 50% की ग्रोथ। फिर अगले साल 6,500 से आप 10,000 करोड़ पे स्केल करोगे, तो ऑब्वियसली 35-45% के आसपास की केगार ग्रोथ आती है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो दैट इज़ वेरी गुड। आपका बेस भी छोटा है, राइट। एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो आपका ये जो पिछला एमएफआई का पूरा जो ओवर लेवरेजिंग का सीन था, जिसकी वजह से आपका कुछ 2,000-2,500 करोड़ का जो है एसेट वो डेलिक्वेंट हो चुका है, राइट। एंड आपने कुछ 100 करोड़ की रिकवरी ऑलरेडी कर रखी है फॉर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक। एंड आप जो है 100 से 150 करोड़, या फिर मैं बोलूँ 150 to 250 करोड़ की रिकवरी आप इस साल और एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली ये जो है 300-350 करोड़ की जो आपने रिकवरी करी है, दैट विल बी अ कैप, बिकॉज इस पर्टिकुलर ईयर के बाद आप उस पर्टिकुलर 2-2,500 करोड़ की बुक से रिकवरी नहीं कर पाओगे, बिकॉज 2 साल के बाद आप रिकवर नहीं कर पाते हो। सो ऑब्वियसली ये आप जो है 2-2,500 करोड़ में से सिर्फ 350 करोड़ के आसपास जो है रिकवर कर पाओगे।
अब अगर मैं बात करूँ, सो ऑब्वियसली आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट की बात है, सो ऑब्वियसली आपकी जो नई क्रेडिट कॉस्ट है दैट विल बी अराउंड 2.1% जो आपके नए पोर्टफोलियो से आएगी। सो और आपकी अगर मैं नेट क्रेडिट कॉस्ट की बात करूँ तो वो नेग्लिजिबल रहेगी, बिकॉज आपकी जो रिकवरीज है, ये जो 150 टू 200 करोड़ की जो रिकवरी है दैट विल बी कमिंग, तो आपकी नेट नेट अगर मैं रिकवरीज के साथ बात करूँ तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट विल बी नेग्लिजिबल। सो दैट इज़ गुड। आप जो है आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट आएगी एंड जो आप रिकवर कर पाओगे दैट विल बी मच हायर देन व्हाट यू विल इनकर। सो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट कॉस्ट विल बी नेग्लिजिबल। अब मैं अगर निम्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली इनके भी निम्स इंप्रूव कर रहे हैं, ये भी अपने जो पीक लेवल्स है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब ये जब एम एफ आई का अपटर्न स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली दे वांट कि ये 25% के आसपास अपना जो पीक है उसको मेंटेन करे, और ऑब्वियसली जब क्रेडिट कॉस्ट खराब होती है तो ये भी अपने यील्ड्स को जो है डिक्लाइन कर देते, ताकि आपकी जो है और प्रेशर ना पड़े आपके बोरोवर्स पे। सो ऑब्वियसली आपके एक इंप्रूवमेंट आ रही है बिकॉज ऑफ यील्ड्स, आप 25% के आसपास जाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर यील्ड्स, और दूसरा आपका बेनिफिट आ रहा है बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट ऑफ फंड। तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है 70 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव किए, जस्ट बिकॉज आपकी एसेट क्वालिटी वॉज इम्प्रूविंग। जहाँ पूरी इंडस्ट्री में क्रेडिट का क्रंच चल रहा है एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स आर इंक्रीजिंग, ये पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से इनको कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक बेनिफिट मिला ऑफ 70 बेसिस पॉइंट्स, एंड उसकी वजह से इनके निम जो है एक डबल लीवर था कि आपके यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे आ रही है, जिसकी वजह से आपके दो लीवर्स की वजह से आपके निम्स वर गोइंग हायर। सो ये हो गया। तो पीक यील्ड्स आपकी कुछ 25% के आसपास बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे करके जब भी आपकी साइकिल वापस से डाउन टर्न की तरफ शिफ्ट करेगी तो ये अपने यील्ड्स को रिड्यूस करेंगे। अब इनकी अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली दोनों के पास ब्रांचेस अच्छी है ना, उसके पास कुछ अराउंड 1800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इनके पास कुछ अराउंड 1400 1600 ब्रांचेस है। तो इनकी जो है ना आइडेंटिफाई करिए कि 100 ब्रांचेस के आसपास इनकी जो ब्रांचेस है वो अभी जो है उतना पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर पा रही जितना पोटेंशियली उनको ऑपरेट करना चाहिए। सो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी और उनके यू नो एफिशिएंसीज पे काम करेगी ताकि वो अच्छा एक आउटपुट दे सके, एंड क्लोजिंग से कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। सो ऑब्वियसली दे विल बी पुटिंग अप लॉट ऑफ एफिशिएंसीज इनटू द सिस्टम, जहाँ से जो है आपका एक अच्छा आउटपुट आना स्टार्ट हो जाए। अब मैं बात करूँ फोकस की, तो इनका टारगेट है कुछ 4,500 करोड़ का ईएम को स्केल करना 6 साढ़े 6 हज़ार करोड़ बाय FY 27, और उसको फर्दर इंक्रीज करना अराउंड 10,000 करोड़ बाय FY 28। अगर इनके आर की बात करूँ तो कुछ 1% का आर इन्होंने अभी रिपोर्ट किया FY 27 Q1 के लिए, एंड अगर मैं बात करूँ इनका टारगेट है टू रीच अराउंड 3.5% का आर बाय FY 28 एंड। सो ऑब्वियसली 1% से ये भी 3.5% के आसपास स्केल करेंगे। इनके भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, एंड इनका जो ग्रोथ केगार का गाइडेंस है दैट इज अराउंड 35 to 45% केगार फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ MFI इंडस्ट्री की तो ऑब्वियसली एक अपटर्न साइकिल में हो चुका है। एवरीवन इज नाउ फोकसिंग ऑन ग्रोथ। अब अपने को यही ट्रैक करना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग, क्रेडिट कॉस्ट इज कमिंग डाउन, निम्स आर स्टेबल, या फिर निम्स में ऊपर नीचे हो सकता है बट आपके आर आर इम्प्रूविंग, है ना, आपके आर इम्प्रूव करने चाहिए। सो दैट इज़ द एंटायर एनालिसिस ऑफ दीज टू कंपनीज। अगर मैं बात करूँ तीसरी कंपनी की दैट इज़ मुथूट माइक्रोफिन, उनका कुछ पोर्टफोलियो अराउंड है आपका 14,000 करोड़ का, एंड उनकी गाइडेंस है टू ग्रो एट 20% का केगार फॉर द नेक्स्ट 4-5 years, है ना। तो मुझे वो अच्छी इसलिए नहीं लगती बिकॉज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का कुछ 30,000 करोड़ का लोन बुक है, एंड आपका 14,000 करोड़ का लोन बुक है, आप 20% की गाइडेंस दे रहे हो एज कम्पेयर टू क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो 30,000 की बुक पे भी 20-25% की गाइडेंस दे रहा है। सो मैं आप में क्यों जाऊँगा, आप तो और छोटे प्लेयर हो, इससे बढ़िया तो मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का जो है स्टेक ले लूँगा। इसलिए मुझे मुथूट माइक्रोफिन से ये जो पूरा अपटर्न है वो खेलना पसंद नहीं है। आई विल बी प्रेफरिंग स्पंदना बिकॉज ये एक हायर रेट से ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है। सो एक तो स्पंदना हो गया, एक और प्लेयर है मेरे पास जो मैं जिससे MFI का ये जो पूरा अपटर्न है उसको खेलना चाहूँगा, बिकॉज सी हो सकता है कि मैं एक पे बेट डाल दूँ अपनी, एंड एक ही प्लेयर को मैं जो है पे बेट करके ये साइकिल खेलना चाहूँ, बट हो सकता है कि स्पंदना अगले 2-3 क्वार्टर में कोई प्रॉब्लम फेस करे और एसेट क्वालिटी वापस जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाए, रिकवरीज टाइम पे नहीं हो रही है ना, या आपके एसेट क्वालिटी में कुछ डेलिक्वेंसी आने लग गए। तो ऑब्वियसली आई वांट कि मेरे पास दो प्लेयर्स हैं,
जो अच्छे रेट से ग्रो भी कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, क्रेडिट कॉस्ट जो है नीचे आ रहे हैं। सो आई वांट दैट पर्टिकुलर प्ले टू हैपन, एंड इसलिए मैं जो है दो प्लेयर से पूरा जो आपका MFI का अपटर्न है उसको खेलना पसंद करूंगा। एंड लेट्स सी, एक और दो तीन कंपनीज और है MFI सेगमेंट में, तो उसकी भी जो है आई विल बी मेकिंग वीडियो एज सुन उनके रिजल्ट्स आते हैं। एंड मुथूट का मैंने आपको बता ही दिया दैट वाई आई डोंट लाइक द कंपनी, but obviously it's from the Muthoot ka Murugappan group. So it's a good player, but I don't like that player. So yeah, यही तीनों कंपनी की एनालिसिस थी, एंड ऑब्वियसली वन हैज़ टू फोकस। ये जो आपका पूरा गोल्ड लोन का बूम आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज ये MFI के प्लेयर्स जो है वो अपना गोल्ड लेके जो है कोलेटरल रख के लोन्स उठा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर आउट ऑफ द MFI इंडस्ट्री, एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे इनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, दे विल बी बैक टू द इंडस्ट्री, एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे जो है पीक बनेगा, बिकॉज जो डेलिक्वेंट कस्टमर्स थे वो भी वापस इंडस्ट्री में आएंगे, एंड ऑब्वियसली फिर एग्रेसिव लेंडिंग स्टार्ट होगी, एंड एग्रेसिव लेंडिंग होने के बाद वापस से ओवर लेवरेजिंग होते होते फिर वही आपका जो है पीक बनेगा, एंड ऑब्वियसली उसके बाद वापस से एक डाउन साइकिल आएगी। तो ऑब्वियसली ये साइकिल्स है जो अपने को खेलने की, ऑब्वियसली जब टर्न अराउंड हो रहा है तो आप एंटर करो, फिर आपका जब पीक बने, जब एवरी लेंडर इज़ वेरी पॉजिटिव है ना, एसेट क्वालिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उस टाइम पे थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाओ, एंड ऑब्वियसली फिर जैसे ही आपका कुछ फर्स्ट साइंस ऑफ अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस आए, आप उसमें से अपनी पोजीशंस को ट्रिम करो, और फिर जब डाउन साइकिल में से वापस टर्न अराउंड की तरफ मूव करे स्टोरीज, तो you enter that particular upturn. So obviously ये मेरा पहला साइकिल है that I will be being for MFI upturn. So let's see कि कैसा क्या होता है, and obviously दो इसलिए मैं ले रहा हूँ because I don't want to have my all eggs in a bucket. सो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड कैसा ये जो है पूरा अपटर्न प्ले आउट होता है। सो यही था पूरा अपडेट ऑन MFI सेगमेंट, है ना। आप क्लोजली ट्रैक करो, मैंने पिछले जो मेरा वीडियो था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वाला, उसमें मैंने सारे पैरामीटर्स और मेट्रिसेस डिस्कस किए कि क्या क्या ट्रैक करने फॉर फाइनेंशियल्स, NBFCs, योर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो मैंने सारे मेट्रिसेस शेयर किए, आपको अगर हो तो आप लास्ट वीडियो में जाके उन सारे मेट्रिसेस को देख लीजिए, एंड उसके बेसिस पे आप जो है अपनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। क्वालिटेटिवली मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।